तो गाइज अभी कंप्लीट समझेंगे अपन, ठीक है। लाइव मार्केट आपके सामने चल रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी 48,500 के करीब करीब चल रहा है। और यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट कब कंसोलिडेट होगी, कब मार्केट ट्रेंड पकड़ेगी, कब मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है और कब मार्केट पुट साइड जाएगी, कब मार्केट में ब्रेकडाउन आने वाला है। तो सारी चीज़ें अपन सिंपल समझेंगे, किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे, एक भी इंडिकेटर अपन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। केवल और केवल डाटा को देखकर अपन ट्रेड प्लान करेंगे, समझेंगे। तो लर्निंग करनी है ध्यान से। देखो, अगर लर्निंग करनी है, मार्केट में आपको लंबे समय तक टिकना है, क्योंकि मार्केट एक दिन में ऐसा तो है नहीं कि आज चलेगी फिर कल से बंद हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। मार्केट लंबे समय तक चलने वाली है। तो लंबे समय तक अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो फिर लर्निंग पर काम करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में। देखो, बिल्कुल सिंपल है। आप एनएससी की वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये देखो, एनएससी की ऑप्शन चेन है ये, ठीक है। अगर आपको एनएससी की वेबसाइट पर नहीं समझ आता, जैसे यहाँ पर गूगल पर आप लिखोगे एनएसई, ठीक है, स्किप करके जल्दबाजी करके मत देखना, कोई पॉइंट मिस हो जाएगा तो दिक्कत रहेगी। एनएससी ऑप्शन चेन लिखोगे, सर्च करोगे तो इस तरह की वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाती है। दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके। अब बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ये तो बेसिक बता दिया उनके लिए। यहाँ पर जैसे वेबसाइट खुली, वेबसाइट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो निफ्टी है, यहाँ पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अपन ने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। अब बैंक निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो इस तरीके से आता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल आसान डाटा है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉल लिखा हुआ है और यहाँ पुट लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन राइटर, ठीक है, जो ऑप्शन सेलर है उनकी नज़र से आपको देखना होगा। बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको अपोजिट देखना है, ठीक है। आप कॉल कब खरीदते हैं? अपन कॉल तब खरीदते हैं जब अपन को लगता है मार्केट अप साइड जाएगी, लेकिन सेलर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, तो वो कॉल बेचता है, ठीक है। हमने कॉल खरीदा अप साइड जाने के लिए, तो किसी ने कॉल बेचा, वो सेलर होता है, ठीक है। तो सेलर को कब फायदा होगा? जब बायर का नुकसान होगा। तो बस इतना ही सिंपल सा है कि जब आपका नुकसान होगा तो आपके अपोजिट मार्केट चलेगी, तभी आपका नुकसान होगा, राइट। तो बस इतना ही है कि कॉल जो है, कॉल अगर ज़्यादा बिकी हुई है, यहाँ पर देखो कॉल, ठीक है, कॉल कब बेचता है सेलर? जब उसको लगता है मार्केट नीचे जाती है। यहाँ पर देखो, अगर सेलर को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, सेलर को लग रहा है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, ध्यान से चार्ट पे समझो, अब समझ आएगा, ठीक है। अगर उसको लग रहा है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी तो सेलर जो है कॉल बेच देगा। इससे ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, अगर बाजार नहीं जाएगा तो सेलर कॉल बेच देगा, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, या तो कंसोलिडेट रह गई या उसके फेवर में चली गई तो भी प्रॉफिट होगा। आप सेलर कॉल तभी बेचेगा जब उसको ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से, उसकी प्रिडिक्शन रहेगी कि इससे ऊपर नहीं जाएगी या इससे ऊपर नहीं जाएगी या इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। और पुट कब बेचेगा सेलर? सिंपल चार्ट पर समझ लो, अगर पुट वो तब बेचेगा जब उसको लगेगा कि इसके नीचे नहीं जाएगी। मान लो उसको लग रहा है कि 48,200 के नीचे नहीं जाएगी, तो 48,200 की पुट ऑप्शन बेच देगा, ठीक है। आसान है, बिल्कुल सिंपल। चलिए, अब यहाँ पर इसका यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर देखो, जैसे इसकी ये वेबसाइट है, ये एनएससी की, ठीक है, ऑप्शन चेन। अब यहाँ पर सेलर कॉल कब बेचेगा? जब उसको लग रहा है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, दो तीन चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ ओआई दिखेगा, ठीक है, और चेंज इन ओआई। ओआई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, यानी इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक है। जैसे हमने कॉल खरीदना है तो इतने कॉल खरीदने के लिए ये कॉल सेलर समझ लो बेचने के लिए तैयार है, ये ओपन है, ठीक है, इतने सारे, ठीक है। तो अपन बायर है मान लीजिए, तो सेलर ये बेचने के लिए तैयार है। अब सेलर के पास यहाँ चेंज, ये ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ आप देखिए 48,500, ठीक है, 48,500, यहाँ 48,400, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है। तो 48,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आप यहाँ देखोगे 5,36,119, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसका अभी शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देंगे, बहुत सिंपल है। वीडियो को 2 बार देख लोगे, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो 48,500 अपने पास जो है स्ट्राइक प्राइस पर 5,36,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ देखोगे तो 3,54,000। अब ये 3,54,000, ठीक, इसकी तरफ आप देखोगे यहाँ पर 48,500 में, तो यहाँ 3 लाख है, यहाँ 4 लाख है, ठीक है। तो 5,36,000 और यही देखेंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ 48,500 पे 5,36,000 है, यहाँ 2,45,000 है, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चेंज इन ओआई में दिखेगा।
तो यहाँ पर 3 लाख है, 3.5 लाख, और यहाँ 5,36,000, 48,500। तो 48,500 पर कॉल ऑप्शन की राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है, यूँ समझ लीजिए ज़्यादा बिके हुए हैं। ठीक है, तो 48,500। अब इसका मतलब ये है कि 48,500 जो है, 48,500 से जो है बाजार अपसाइड कॉल ऑप्शन है ना, तो यहाँ 48,500 से बाजार अपसाइड नहीं जाएगा, ये सेलर का मानना है और ज़्यादातर सेलर ये मान रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। तो 48,500, अब यहाँ 48,500 पर अपन एक लाइन प्लॉट कर लेंगे, 48,500 के आसपास यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस पर अपन एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, अभी आसान तरीका भी बताएंगे इसका। ठीक है, और इससे आसान तो कुछ नहीं है, वीडियो को 2 बार देख लोगे क्लियर हो जाएगा। 48,500। अब सेलर का क्या विचार है कि इससे अपसाइड मार्केट नहीं जाएगी। ठीक है, और सेलर आपको पता है कि ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनके सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर सेलर का विचार है इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्या अभी ट्रेड ले लेना चाहिए हम सेलर? अब हमें अगर पता लग जाए कि सेलर सोच रहा है कि इससे अपसाइड नहीं जाएगी, ठीक है, तो सेलर क्या चाहता है कि इसके नीचे जाएगी। ठीक है, तो क्या अपन यहाँ पर पुट खरीद लें? नहीं, पुट भी अभी नहीं खरीदना है, क्योंकि सेलर भी 2 तरफ है ना, दोनों तरफ है, बाइंग साइड भी है और सेलिंग साइड भी है। अब यहाँ पर सेलर जिसने भी कॉल यहाँ पर ये सोचा कि इससे अपसाइड नहीं जाएगी, और जब इसके अपसाइड निकलना शुरू होगा बाजार, तो फिर उनके एसएल हिट होना शुरू होंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एसएल रखा होगा तो एसएल हिट होना शुरू होंगे, तब यहाँ से मोमेंटम आप देखते हैं कि कई बार रैली आ जाती है इस तरीके से बड़ी। ठीक है, मोमेंटम तो जब सेलर के एसएल हिट होना शुरू होते हैं, ठीक है, तब बाजार में तेजी पकड़ती है और उस टाइम नए बायर भी आ जाते हैं। ठीक है, जो रिटेल बायर है वो भी आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत मोमेंटम आता है। तो ये आपको समझना होता है कि सेलर के स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, अभी गहराई में धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर अपन ने ये देख लिया, और इसी तरीके से, ठीक है, ये आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक इसी तरीके से पुट साइड जब आएंगे तो पुट, यहाँ भी अपन ने देखा ना कि पुट कब बिकेगा, सेलर पुट कब बेचता है, पुट ऑप्शन तब बेचेगा, ठीक है, जब उसको लगेगा कि बाजार मान लीजिए 48,200 का पुट बेचा, 48,000 का या जो भी, कि इससे नीचे नहीं जाएगा, तो वो पुट बेचता है। तो पुट पर इसी तरीके से पुट साइड की राइटिंग अपन देखते हैं, OI, ठीक है, और चेंज इन OI। तो यहाँ पर पुट में अगर देखोगे तो 48,500 में जो है पुट 3,36,000 है, और ये 4 लाख, और ये 5,38,000, फिर ये 3 लाख। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो अपन को आसपास में दिख रहा है, तो यहाँ पर एक दिख रहा है 5,38,000, 48,400 के पुट पर। ठीक है, और 48,400 में इधर अगर देखेंगे तो 2.5 लाख के करीब है, यानी कम है। ठीक है, तो 5,38,000 है, फिर 3 लाख है, फिर 2 लाख है, फिर 4 लाख की एक यहाँ पर जो है 48,000 का पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, पुट ऑप्शन ज़्यादा यहाँ पर सेल हो रखे हैं, 4 लाख, हाँ बहुत ज़्यादा है, 4,64,000। इसके नीचे अगर बाजार गिरेगा तो बहुत तेज़ी से रैली आएगी। ठीक है, क्योंकि एसएल हिट होना शुरू होंगे, लेकिन अपन इसके आसपास देखते हैं तो एक 48,000 पर लगा लेंगे। फिलहाल इसके पास में जो है 48,400 पर है, तो 48,400 पर यहाँ पर अपन एक लाइन प्लॉट कर लेंगे, 48,400। ठीक है, 48,400 कहाँ है, ये यहाँ के करीब करीब बैठेगा। ठीक है, 48,400। अब 48,400 पर अपन ने यहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर ली। ठीक है, अब क्या विचार है, 48,400 वाला ये पुट, यहाँ पर पुट राइटर है, पुट राइटर चाहते हैं कि इससे अपसाइड रहे बाजार। ठीक है, इससे अपसाइड रहे, इस ग्रीन लाइन से इससे अपसाइड रहे। ठीक है, उनका विचार है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, और इसके नीचे जब चलना शुरू होगा तो तेजी से गिरावट आएगी। ठीक है, अभी जल्दबाजी नहीं करना, अभी और समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब इसके बीच में जब तक बाजार चलेगा तब तक बीच में ट्रेड लेते रहोगे तो कोई फायदा नहीं, फिर क्या फायदा होगा, फिर लॉस होगा, कंसोलिडेट। या तो बाजार देखो, अपने पास बायर के पास क्या होता है कि आपने खरीदा तो आपके फेवर में चलनी चाहिए मार्केट, लेकिन ऑप्शन सेलर को दोनों बार प्रॉफिट होता है। 2 बार प्रॉफिट कब होता है, या तो बाजार इस, जैसे यहाँ पर कॉल बिका, ठीक है, कॉल वाले का विचार है कि इससे अपसाइड नहीं जाएगा, तो इसके नीचे रह गया, इससे अपसाइड नहीं जाना चाहिए बस कॉल वाले के लिए, इसके नीचे चला गया तो भी प्रॉफिट, और यहीं पर इसके नीचे रह गया, यहीं पर कहीं रह गया तो भी उसको प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही पुट वाले का विचार है कि इसके नीचे, पुट वाले का विचार है, ठीक है, पुट कब बिकेगा, पुट तब बिकेगा जब अपना विचार है कि बाजार इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है,
इससे नीचे नहीं जाएगा। तो या तो इसके ऊपर चला जाए पुट वाले के लिए तो प्रॉफिट हो जाएगा, या यहीं रह जाए तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो पुट वाले के लिए तो कॉल और पुट में कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो अगर बाजार रुका रह गया या उनके फेवर में गया तो प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर अपन मान लीजिए यहाँ पर ये वाला 48,500 का अपन कॉल ले लेते हैं और कॉल वाला सही हुआ, ठीक है, यहाँ पर अपन ने कॉल ले ली और बाजार यहीं रह गया तो भी अपना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, या इसके बीच में कोई भी स्ट्राइक प्राइस, अब स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है ये भी समझ लो। इसके बीच में, ठीक है, इससे बाहर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस लोगे तो भी लॉस है, और इसके बीच में तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना ही नहीं है। तो अपन को स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करना है वो इसके बीच में सिलेक्ट करना है, लेकिन इसके बीच में अभी ये रेंज बहुत छोटी है, इसके बीच में जब तक बाजार है तब तक कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देखा यहां पर। अब इसी को अगर आसान तरीके से देखो, अगर इस पर आप कंफ्यूज रहते हो, नहीं समझ पाते हो, तो आप एक वेबसाइट का यूज कर सकते हो, सेंसिबल। ठीक है, सेंसिबल वेबसाइट का यूज करोगे, यहां पर गूगल में आपको एक बार लिख कर दिखा देते हैं क्लियर कट। देखो लाइव मार्केट है, अभी एक स्ट्रेटजी भी देख लेंगे, कैसे ट्रेड प्लान करना है वो भी देख लेंगे। ठीक है, लाइव मार्केट की वीडियो ना थोड़ी लंबी बनती है, ये दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए सेंसिबल ऑप्शन चेन लिखकर सर्च करेंगे तो इस तरीके से एक वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, ये देखिए सेंसिबल की, इस पर टच कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी देखिए बाजार कंसोलिडेट कब रहेगा, कब ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोगों को ट्रेड लेने की जल्दबाजी रहती है, रुकते नहीं है। ठीक है, गलत एंट्री आपकी ना बने इसके लिए आपको समझना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से वेबसाइट आ जाती है सेंसिबल की। अब सेंसिबल की वेबसाइट आ गई इस तरीके से, तो यहाँ पर सेंसिबल की वेबसाइट पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कॉल और पुट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉल साइड, ये रहा पुट साइड। ठीक है, ये OI जो है लाख में है और OI चेंज परसेंटेज में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए OI लाख में है, ये 6 लाख 1 लाख इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा यहाँ आप देखोगे कॉल साइड देखते हैं। कॉल साइड का मतलब अपने लिए क्या, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस निकालना है तो हम कॉल साइड देखेंगे। तो रजिस्टेंस के लिए कॉल साइड अगर अपन देखें तो यहाँ पर 48,500 पर, यहाँ पर देखते हैं 48,500। ठीक है, और यहाँ पर 48,500 पर 81 लाख, यहाँ देखिए 81 लाख OI है। ठीक है, और यहाँ उसके बाद 48,400 पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 36 लाख है। तो 48,500 पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 48,600 पर है 66 लाख। ठीक है, फिर 54 लाख, फिर 55 लाख इस तरीके से। तो 81 लाख के मुकाबले यहाँ पर 66 लाख है, और 48,600 पर अगर देखेंगे तो 66 लाख है और इधर कम है। तो 48,600 वाला लेवल एक बहुत ज़रूरी लेवल है। ठीक है, 48,600, तो यहाँ 48,600 पर, अब यहाँ 48,500 का है अपन के पास, अपन ने देखा। ठीक है, 48,500 पर 81 लाख है, तो 48,500 पर एक लाइन लगा ली, एक 48,600 के पास में भी लगा लेंगे, 48,600 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। अब 48,600 अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो जो केवल डाटा एनालाइज करते हैं, डाटा वाले भी उसी तरीके से करेंगे। अगर आप केवल चार्ट देखते हो तो ये आप देखोगे ये डे हाई बन रहा है। ठीक है, डे हाई 48,600। अब यहाँ पर कॉल ऑप्शन की राइटिंग हुई है, उनका विचार है कि डे हाई के अपसाइड बाजार नहीं जाएगा, इसके नीचे ही क्लोज कर जाएगा। तो इसलिए कॉल की राइटिंग, कॉल ज़्यादा, कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉल ज़्यादा बिकी है, यूँ कह सकते हो आप। ठीक है, तो अगर इसके नीचे बाजार क्लोज कर गया तो कॉल राइटर को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट तभी होगा, ठीक है, अगर कॉल यहाँ पर बिका है जब इसके नीचे बाजार रहेगा। ठीक है, वो प्रीमियम मिलता है उनको। ठीक है, तो इसके नीचे अगर बाजार रह गया तो कॉल राइटर को प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप जरा सोचो कि अगर ये ब्रेकआउट होगा, कुछ राइट यहाँ पर है राइटर, इनका एसएल हिट हुआ और यहाँ से जब निकलेगा तो रैली आएगी। ठीक है, तो रैली आ सकती है, इस चीज को समझना चाहिए। लर्निंग करो, प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, ऑब्जर्वेशन करो, चार्ट को देखो, डाटा देखो। आप किसी भी एक चीज पर, या चार्ट देख लीजिए, चार्ट देखोगे तो ये डे हाई बन रहा है। ठीक है, चार्ट देखोगे तो ये डे हाई बन रहा है, तो भी आपको समझ में आएगा। और अगर आप सिंपल वैसे देखोगे तो भी ये कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, चार्ट पर प्रैक्टिस करोगे तो भी समझ जाओगे। चार्ट से नहीं समझ पाते तो डाटा देख लो, या चार्ट देख लो या डाटा देख लो। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन में अपन ने देख लिया 48,500, 48,400 और 48,600 वाला, ये अपन के लिए रेजिस्टेंस हो गया। 48,600 का रेजिस्टेंस जो है मजबूत रेजिस्टेंस अपने लिए है। ठीक है, चलिए अब पुट साइड देख लीजिए। तो पुट साइड अगर देखोगे तो 48,500 में यहाँ 68 लाख है, यहाँ 83 है,
और यहाँ 83 लाख है और 83 के मुकाबले यहाँ 36 लाख है, तो 48,400 एक मजबूत लेवल है यहाँ देखोगे। अब क्या है ये 83 लाख पुट ऑप्शन, ठीक है, ओआई जो है 83 लाख है यहाँ पर 83 लाख, इसके मुकाबले यहाँ केवल 36 लाख है। 48,400 का पुट ऑप्शन पे राइटिंग ज़्यादा हुई है, तो पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, पुट ऑप्शन वाला चाहता है कि बाजार, पुट आप खरीदोगे कब, ऑप्शन बायर पुट खरीदेगा कि बाजार नीचे जाएगा तो वो पुट खरीदेगा, तो वो पुट कोई ना कोई बेचेगा ना, तो सेलर बेचेगा, तो सेलर पुट बेच देगा। अगर सेलर ने मान लीजिए कोई पुट बेचा, तो अगर आपका फायदा, ऑप्शन बायर का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब उसका नुकसान हो रहा है, और उसका प्रॉफिट कब होगा, जब बाजार नीचे ना जाए, अपसाइड चला जाए, ठीक है। अगर यहां का मान लीजिए यहां वाला पुट बेचा उसने, तो इसके अपसाइड, अब यहां का पुट आपने खरीदा, तो आपका प्रॉफिट तब होगा जब पुट यहां से बाजार नीचे जाएगा, ठीक है, और इसके अपसाइड रह गया तो सेलर का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो सेलर जो चाह रहा है, सेलर का जो विचार है 48,400 के करीब, ठीक है, 48,400, यहां पर देखिए ये लाइन शायद 48,400 पर ही है क्या, हाँ ये 48,400 के करीब। अब यहाँ देखो एनएससी की वेबसाइट से भी वही डाटा मिला है, सेंसिबल पे भी वही मिला है, तो 48,400 का जो लेवल है वो वहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा है। इसका मतलब है पुट राइटर का ये व्यू है, उनकी जो गणित है वो ये समझते हैं कि इससे नीचे, ठीक है, पुट राइटिंग हुई है, इससे नीचे बाजार नहीं जाएगा, 48,400 के अपसाइड ही रहेगा, ये पुट राइटर चाहते हैं, ठीक है। तो पुट अगर अपन को खरीदना है तो कब खरीदना है, तो यहाँ जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक अपन को नहीं खरीदना है, ठीक है, यही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर के जब एसएल हिट होने शुरू होंगे तभी अपन को प्रॉफिट होगा, वही मोमेंटम चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए पुट राइटिंग हो गई, ये हो गई पुट राइटिंग 48,400, यहाँ देखिए 84 लाख हो गया, और ज़्यादा राइटिंग हुई है, ठीक है। और अगर यहाँ देखेंगे तो 56 लाख है 48,300 में, और यहाँ 14 लाख है इस तरफ अगर देखेंगे तो 48,400, और यहाँ पर कवर करने के लिए देखिए 48,000, एक 48,000 का लेवल, और अगर आसपास वाला जो लेवल देखेंगे तो यहाँ पर 48,300, तो एक लाइन यहाँ अपन 48,300 पर भी प्लॉट कर सकते हैं, 48,300। अब 48,300, अब देखो जो चार्ट देखते हैं उनको भी समझ आना चाहिए, 48,300 पर एक लाइन लगा ली है, देखिए ये क्या है, ये पिछले दिन की प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, तो अगर आप चार्ट देखकर प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज ओपन मार्क करोगे तो भी सेम लेवल निकल के आते हैं लगभग, अगर आप डाटा देखते हो तो भी सेम लेवल निकल के आते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर बाजार देखो, यहां पर अब क्या कर सकते हैं अपन, अगर पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, अगर पुट ऑप्शन, दोनों कंडीशन समझ लेते हैं, अगर पुट ऑप्शन बाय करना है तो इसके नीचे निकलेगा तो पहला टारगेट अपन इसको लेकर चल सकते हैं, और जब ये ब्रेक होगा तो अच्छा एक मोमेंटम आएगा, ठीक है। और अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है तो यहां से यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, और ये बढ़िया ट्रेड क्या रहेगा कि यहां पर आए और इसके अपसाइड जब बाजार निकले, ठीक है। तो ये आपके पास एक जोन आ गए, ये अपन के पास कुछ लेवल्स हो गए कि इस लेवल के बीच में अपन को परेशान नहीं होना, ये अपन ने निकाल लिया, ठीक है। डाटाबेस, अब चार्ट बेस देखोगे तो चार्ट यहां पर ये देखिए, ये डे हाई हो गया, ये डे लो हो गया, ये भी अपन के पास हो गया। अब इसको 5 मिनट पे करना है, ये 15 मिनट पे लगा हुआ है, 5 मिनट में लगाओगे तो भी सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो, अभी इस बीच में खरीदते रहोगे बेचते रहोगे, हरी बन गई खरीद लो, लाल बन गई बेच दो, हरी बन गई लाल बन गई, क्या है वो दिन भर बनती रहती है हरी लाल के चक्कर में परेशान नहीं होना, ठीक है। अब इसका यूज करके आपके पास प्रिडिक्शन हो गई कि भाई यहां से पुट ले सकते हैं, यहां से कॉल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंट्री सही बनी है या नहीं बनी है, अगर उस पर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 4-6 महीना प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेड कीजिए, ठीक है, एग्जीक्यूट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, सीखिए और अपने ट्रेड को डेली लिखिए। अगर उतना आप नहीं करना चाहते तो आप 2E स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, 2EE, ठीक है, 2E यानी राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, ये आप सीख सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी, उसको देख लेना, कॉल कर सकते हैं। बेहतर है कि आप अपने आप सीखें, किसी को पैसा ना दें, ठीक है। लेकिन अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो नंबर आपको बोलते हैं, बोले गए नंबर पर यकीन करना, लिखे हुए नंबर पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, 9992208763, ठीक है, 999-220-8763, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर फीस देकर सीखना है तो
नहीं तो आप सिंपल आप अपने आप सीखिए, वो भी बेहतर है। टाइम लगेगा, सीख जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। देखो टूई में कुछ नहीं है, टूई ट्रेड के कई दिन अपन ने लाइव ट्रेड दिखाए हैं, डेली एक ही चीज़ नहीं दिखा सकते, ये भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। टूई में कुछ नहीं है, ये जो ई है ना, ये और ये ई, ये है राइट टाइम एंट्री और ये है राइट टाइम एग्जिट। बस आपकी एंट्री जो गलत बनती है वो काफ़ी कम हो जाएगी, एंट्री सही जगह बनेगी, ठीक है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिलेगी, देख लीजिए, कई दिन का लाइव ट्रेड दिखाया, अगर आपको अच्छा लगे तो सीख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में टाइम इन्वेस्ट कीजिए, चार्ट को देखिए, एनालाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर इस वीडियो पर आपने 5000 लाइक कर दिए, ठीक है, अगर 5000 लाइक कर दिए तो आपको डाटा बेस्ड ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।